हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जैसे आपने थंबनेल या टाइटल में पढ़ा होगा कि इस वीडियो में दो चीज़ें कवर रहेंगी। पहला, आपसे एक चीज़ के लिए सजेशन चाहिए, वो मैं आपसे मांगूंगा अभी। एंड दूसरा, जो आप ऑडियोज़ भेजते हैं जिन्हें मैं रिव्यू करता हूँ, वो भी रिव्यू मतलब सब बहुत सारे ऑडियोज़ आज होने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सजेशन किस चीज़ में चाहिए। मैंने कुछ समय पहले ये बताया था कि एक ऑनलाइन कोर्स बना रहा हूँ। और वो ऑनलाइन कोर्स कैसा है कि आप बेसिकली ए टू जेड उसमें सब कुछ है। आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक वॉइस ओवर उससे बहुत आसानी से सीख सकते हैं एंड अपना जो वॉइस ओवर करियर है वो स्टार्ट कर सकते हैं। अब होता क्या है कि इस चैनल पे तो वो सभी वीडियोस हैं जिससे आप ये काम कर सकते हैं, बट स्टिल काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि पहले क्या करें या ये टॉपिक कहाँ है वगैरह वगैरह वगैरह। तो अब सजेशन उसके लिए ये चाहिए कि मेरे पास तो एक पूरा करिकुलम है जिसके बेसिस पे मुझे वॉइस ओवर कोर्स बनाना है। काफ़ी वीडियोस बन चुकी हैं, बट उसके अलावा आपको तो नहीं पता उस करिकुलम में ए टू जेड क्या है। बट आपके क्या क्या क्वेश्चंस हैं, आप किस किस चीज़ पे इंफॉर्मेशन चाहते हैं रिगार्डिंग वॉइस ओवर, तो वो आप इस वीडियो में नीचे लिख सकते हैं, ताकि आई विल मेक श्योर कि भाई वो वाली चीज़ें भी इस वीडियो में कोर्स में कवर्ड रहें। ओके, तो ये पार्ट था रिगार्डिंग द सजेशंस। अब चलते हैं हमारे ऑडियो रिव्यूज़ की तरफ। After a year of extraordinary efforts toward diversity, equality, and inclusion, we invite you to celebrate with us everything that makes us uniquely inclusive and united for growth. Our actions, our progress, our impact, and most importantly, you, our employees. Join us at the Global E&I Awards on August 31st, 2022. मैम देखिए, आपके वॉइस ओवर में बेसिकली जो एक सबसे मेन इश्यू मुझे महसूस हो रहा है वो है वर्ड्स की क्लैरिटी। वर्ड्स में क्लैरिटी नहीं है। लाइक सेलिब्रेट भी अगर हम बोलते हैं तो सेलिब्रेट मतलब सेलिब्रेट बहुत ऐसे फ्लोई वे में निकल गया। एंड दूसरी चीज़ की एक एक्सेंट इसमें आ रहा है, बट वो एक्सेंट भी प्रॉपर नहीं आ रहा, ना ही वो न्यूट्रल जा रहा है। सो यू आर स्टक समवेयर इन बिटवीन। तो या तो आप उस एक्सेंट पे इतना मतलब स्ट्रॉन्ग होल्ड कर लीजिए कि भाई वो पूरा आपका वॉइस ओवर किसी एक्सेंट में ही रहे, या फिर आप उसको टोन डाउन करके न्यूट्रल करिए। अभी आप मिडिल में हैं तो क्लाइंट उस मिडिल पार्ट को नहीं समझ पाएगा। दूसरी चीज़ वो कहेगा क्लैरिटी नहीं है शब्दों में, एक एक वर्ड क्लियर होना चाहिए, बट बहुत ही मुश्किल से बहुत ध्यान लगा के सुनना पड़ रहा है, तब समझ में आ रहा है कि वो वर्ड्स हैं क्या। तो वर्ड्स में क्लैरिटी लाना बहुत ज़रूरी है। एंड रेस्ट, आपकी आवाज़ अच्छी है, आप उसको इस्तेमाल करिए, बट इन चीज़ों पे काम करना आपको पहले पड़ेगा। सुनते हैं नेक्स्ट ऑडियो। तुर्की एक अजीम कौम की सरजमीन है जिसने मुसलमानों पर मगरबी अकवाम के यलगारों का मुकाबला किया और आज अपनी आज़ादी को बरकरार रखे हुए है। तुर्कों ने मशरक में दीवार चीन से लेकर मगरब में इस्किया तक हुकूमत की, शिमाल में करीनिया से लेकर जनूब में हिजाज तक हुकूमत की। देखिए, आपके जो वॉइस ओवर है इसको मैं हिंदी तो नहीं कंसिडर करूँगा, उर्दू का वॉइस ओवर है। मैं फ्रैंकली उर्दू में इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, तो मैं आपको सजेशन नहीं दे सकता कि वर्ड्स में कहाँ पे मे बी किसी की प्रोनाउंसिएशन सही नहीं हो, मैं अवेयर नहीं हूँ। बट अगर मैं सिर्फ वॉइस ओवर पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ तो अभी आपका वो वॉइस ओवर बहुत फ्लैट जा रहा था। आप बस एक स्क्रिप्ट को पढ़ रहे हैं, बट उसमें उतार चढ़ाव जिसे मॉड्यूलेशन कहते हैं वो नहीं था, स्ट्रेस नहीं था किन्हीं किन्हीं शब्दों पर। उस लिहाज से वहाँ पे आपको काम करना ज़रूरी है। एंड अगर आप दोबारा भेजना चाहें, आप कोई हिंदी की स्क्रिप्ट उठा सकते हैं, मैं उसमें वर्ड्स का भी आपको बेटर बता पाऊँगा, बट पहले आप इन चीज़ों पे काम ज़रूर करिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं, आप भी अपना ऑडियो भेजना चाहते हैं, तो आप भेज सकते हैं scriptsforhimanshu@gmail.com। इस ईमेल आईडी पे भेजिए। हर वीडियो में मैंने ये बताया है कि आपको इस ईमेल आईडी पे भेजना है। सो यहाँ पे आप भेजिए MP3 फॉर्मेट में विदाउट एनी म्यूज़िक, और 1 मिनट से ज़्यादा का ना हो। एंड चाहे तो आप अपनी स्क्रिप्ट साथ में भेज सकते हैं, ताकि रिव्यू करने के बाद अगर कुछ लाइनें मैं पढ़ के बताना चाहूँ स्क्रिप्ट की, तो वो आपको बता सकूँ। ओके, सुनते हैं हमारा नेक्स्ट ऑडियो। मेरे लिए सरप्राइजिंग है यार, तुम कब से मेरा कॉल नहीं ले रही हो? नो रेस्पॉन्स टू माई व्हाट्सएप मैसेज इधर। लास्ट फ्राइडे तुमने कहा था कि तुम अपनी मौसी के पास लखनऊ जा रही हो। मैंने यकीन कर लिया। तुमने कहा जहां तुम हो वहां मोबाइल्स के सिग्नल वीक है। मैंने वो भी मान लिया, मगर कहीं ना कहीं मेरा इंट्यूशन सही था कि तुम मुझे अवॉइड कर रही हो। जो आपके इमोशंस हैं वो काफ़ी बेटर आप निकाल रहे हैं, इमोशंस अच्छे हैं।
इसमें जो इंग्लिश की वर्ड्स हैं उनकी प्रोनाउंसिएशन पे आपको काम करना है, वो प्रॉपर फर्निश नहीं है। एंड ये स्क्रिप्ट अगर होती तो मैं ज़रूर उन वर्ड्स को देखकर एक बार बताता कि यहाँ आप इसको, इस वर्ड को इस तरह से बोल सकते हैं। इसके अलावा जो इमोशंस हैं, जैसे आपने अभी जो डायलॉग्स बोले, वो एक प्राइमरी इमोशन दिया, ठीक है, कि आप परेशान हैं, नाराज़ हैं, एंग्री हैं, सब कुछ वो इमोशन आ रहा है। आप इसमें कुछ सेकेंडरी, जैसे हम जिसको हरकतें कहते हैं, वो भी डाल सकते हैं जब परेशान होते हैं, कि मैंने वो भी मान लिया, मतलब ब्रेथ का यूज़ उसमें आप कर सकते हैं और इमोशन को जस्टिफाई करने के लिए अच्छे ट्रैक पर हैं आप। वर्ड्स में थोड़ी क्लैरिटी चाहिए बस। अम्मा, आज हम क्या खाना बनाएंगे? क्या बताऊं बेटा, बटुआ एकदम खाली है, हम आज कुछ नहीं खरीद सकते। अरे भाई, कौन है? उफ, इतनी देर हो चुकी है, कौन इस वक्त आया है? तुम कौन हो भाई? जरीना, क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैं तुम्हारे पति का बड़ा भाई हूँ। मैं अच्छा है आप ये स्टोरी टेलिंग कर रहे हैं एंड इसमें मल्टीपल कैरेक्टर्स प्ले कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, उसमें भी सही ट्रैक पर हैं। बट जो मेन सोल है स्टोरी टेलिंग का, दैट इज़ इमोशंस, फीलिंग्स, वो अभी थोड़े आर्टिफिशियल हैं। अभी ऐसा लग रहा है कि आप एक लाइन को पढ़ के कोशिश कर रहे हैं कि उसमें इमोशन आए, बट अगर आप, ये भी लाइन है कि भाई अरे कौन है भाई, तो आप एक ही लाइन को 10 बार बोलिए, उसमें से एक ऐसा अटेम्प्ट निकलेगा जिसमें आपको लगेगा कि ये ज़्यादा जस्टिफाई कर रहा है, ये ज़्यादा नेचुरल लग रहा है ना। आपने कहा अरे कौन है भाई, किसी और वे में बोल के देखिए जो लगे एक्चुअली में आप पूछना चाहते हैं कि कौन है, ठीक है। तो इमोशंस में आपको अभी काम करना है, फीलिंग्स में काम करना है। रेस्ट जो आपकी प्रोनाउंसिएशन वर्ड्स वगैरह है वो अच्छी हैं, ट्रैक आपका सही है, इस पर थोड़ा काम करेंगे बेहतर होता जाएगा। सुनते हैं नेक्स्ट ऑडियो। पिंकी बहुत ही प्यारी लड़की है। पिंकी कक्षा दूसरी में पढ़ती है। एक दिन उसने अपनी किताब में रेलगाड़ी देखी। उसे अपनी रेल यात्रा याद आ गई जो कुछ दिन पहले पापा मम्मी के साथ की थी। पिंकी ने चौक उठाई और फिर क्या था, दीवार पर रेलगाड़ी का इंजन बना दिया। उसमें पहला डब्बा जुड़ गया, दूसरा डब्बा जुड़ गया, जुड़ते जुड़ते कई सारे डिब्बे जुड़ गए। अच्छा है, काफ़ी अच्छा अटेम्प्ट दिया आपने स्टोरी टेलिंग, ये जो आप एक नरेशन कर रहे हैं बहुत अच्छा है। अभी आपका क्या है कि हम ऐसी स्टोरीज़ में कुछ कुछ अगर ड्रैग करते हैं, वर्ड्स को स्ट्रेच करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओवरऑल थोड़ा थोड़ा लाइंस हाई पिच पे हैं और इम्प्रूव करने के लिए आप कुछ कुछ लाइंस को लो पिच में भी लेके जा सकते हैं। आपने कहा उसमें पहला डब्बा जुड़ गया, दूसरा डब्बा जुड़ गया, है ना, ये लाइन थी। थोड़ा सा आप इसको अलग वे में बोलेंगे तो लिसनर्स के माइंड में ना एक वेरिएशन सुनाई देगा, मॉड्यूलेशन सुनाई देगा, वो और कनेक्टेड रहेंगे आपकी स्टोरी टेलिंग से। उसमें पहला डब्बा जुड़ गया, दूसरा डब्बा जुड़ गया, या फिर एक लाइन नीचे और एक ऊपर, उसमें पहला डब्बा जुड़ गया, दूसरा डब्बा जुड़ गया। कुछ कुछ कर करके आप एक लाइन को मल्टीपल वे में अटेम्प्ट करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ यार इसे इस तरह से करता हूँ। तो एक फ्लो में आप स्टोरी टेलिंग कर रहे हैं, फाइन, बट मल्टीपल रीडिंग्स करिए और बेटर कर सकते हैं आप। जल धरती पर सभी के जीवन के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यह समस्त संसार में समान रूप में नहीं पाया जाता। इसकी उपलब्धता वर्षा के दौरान एक जैसे स्थानों पर एक समान भी नहीं होती। इसी तरह की समस्या से बचने के लिए बांध और जलाशयों का निर्माण किया जाता है। बांध पहली बात, प्रोनाउंसिएशंस में बहुत खामियां हैं। नॉर्मल शब्द वर्षा तो वर्षा, वो स और श की प्रॉब्लम है, एंड स्थानों होना चाहिए। दूसरी बात, वॉइस ओवर पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपका जो नरेशन है इस चीज़ का काफ़ी डल है। एक स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में आप इसे पढ़ रहे हैं, जल धरती पर सभी के जीवन के अत्यधिक महत्वपूर्ण है। जीवन के लिए, इसमें वर्ड्स भी मिसिंग है आपकी स्क्रिप्ट में, अत्यधिक महत्वपूर्ण है। तो फीलिंग ही नहीं है, मतलब सोल नहीं है, बस आपने उसको पढ़ दिया। अब देखिए कोई भी पढ़ सकता है, बट एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट बनने के लिए उसमें सोल डालना ज़रूरी है ना, जान डालनी ज़रूरी है, वो मिसिंग है मेन चीज़। अब एक दो लाइनें, फॉर एग्जांपल, जल के बाद कॉमा है तो धरती पर सभी के जीवन के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है जल।
धरती पर सभी के जीवन के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण ही इंपॉर्टेंट शब्द है, उस पर थोड़ा स्ट्रेस दे सकते हैं आप। ये समस्त संसार में समान रूप में नहीं पाया जाता तथा इसकी उपलब्धता वर्षा के दौरान एक जैसे स्थानों पर एक समान भी नहीं होती। अब आपने सामने वाले को बांधना है आपकी बात में, कहाँ पॉज लेना है, कितना पॉज लेना है, सारे फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो अभी इट्स लाइक आप बिल्कुल बिगिनिंग पे हैं एंड काफ़ी स्टेप्स आगे जाना है, बट ये सब करेंगे आप, इम्प्रूव होते जाएंगे। सुनते हैं नेक्स्ट ऑडियो। गाइस, आपने कभी यह सोचा है कि छत्तीसगढ़ को ही धान का कटोरा क्यों कहा जाता है? आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। छत्तीसगढ़ का गठन 1 नवंबर सन 2001 में हुआ था। इसमें भी यही इशू है जो अभी लास्ट ऑडियो में मैंने बताया था किसी और को भी कि भाई सोल मिसिंग है, आपने पढ़ दिया है उस सेंटेंस को। गाइस, आपने कभी ये सोचा है कि छत्तीसगढ़ को ही धान का कटोरा, और इतने फुल स्टॉप क्यों डाले हैं, का कटोरा, पहली बात हिंदी में फुल स्टॉप ही क्यों डाले हैं, क्यों कहा जाता है? गाइस, आपने कभी ये सोचा है कि छत्तीसगढ़ को ही धान का कटोरा क्यों कहा जाता है? आपने क्यों कहा जाता है, क्यों, क्या क्वेश्चन है, आपने उस पर पूर्ण विराम डाला हुआ है। क्वेश्चन लिखेंगे तब जाके वो क्वेश्चन वाली टोन आएगी। तो स्क्रिप्ट राइटिंग में आपको बहुत ध्यान देना है। जहां पे आपकी स्क्रिप्ट आ रही है, अगर उस पर पंक्चुएशन ही सही नहीं है, कहीं पे फुल स्टॉप आ रहा है, कहीं पे कॉमा आ रहा है, कहीं पे पूर्ण विराम आ रहा है, जहां पे क्वेश्चन मार्क होना चाहिए, तो सही नहीं जाएगा। आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से, फिर आप आगे बढ़िए। तो पहले जो क्वेश्चन है, अगर आप सामने वाले को ऐसी वीडियो में क्या करते हैं, पहले लाइन से क्यूरियस करते हैं। आपने क्यूरियोसिटी जगाई नहीं, आपने एक स्टेटमेंट दे दी। गाइस, आपने कभी ये सोचा है कि छत्तीसगढ़ को ही धान का कटोरा क्यों कहा जाता है? सामने वाला तो क्यूरियस होगा ही नहीं, वो वीडियो से बहुत जल्दी डिस्कनेक्ट होकर निकल जाएगा। आपको अपनी क्यूरियोसिटी बढ़ानी है, तो इसलिए वो जो भरपूर इमोशंस मॉड्यूलेशंस हैं वो करना पड़ेगा। सुनते हैं नेक्स्ट ऑडियो। जर्मन शेफर्ड यानी कि अल्सैटियन वुल्फ डॉग से जुड़े 20 खास रोचक तथ्य जिन्हें हर एक डॉग लवर्स को ज़रूर जानना चाहिए। इन्हें हम शॉर्ट में जीएसडी नाम से भी जानते हैं। जर्मन शेफर्ड पिछले 10 सालों में सर्वाधिक प्रसिद्ध कुत्तों की श्रेणी में दूसरे नंबर पर आ गया है। आपको बता आपने एक जिसे कहते हैं कि एम्फेसिस देना चाहा है वर्ड्स के ऊपर, बट ऐसा नहीं है कि आपको सारे के सारे वर्ड्स पे ही एम्फेसिस देना है। अभी आप चिल्ला रहे हैं, एनर्जी इन टर्म्स ऑफ कि भाई किस तरह से आप अपने डायलॉग्स में उतार चढ़ाव करेंगे वो नहीं है, बस आप चिल्ला रहे हैं बोलते हुए, है ना। लाइक जर्मन शेफर्ड यानी कि अल्सैटियन वुल्फ डॉग से जुड़े 20 खास रोचक तथ्य जिन्हें हर एक डॉग लवर को ज़रूर जानना चाहिए। इन्हें हम शॉर्ट में जीएसडी नाम से भी जानते हैं, ठीक है। जर्मन शेफर्ड यानी कि अल्सैटियन वुल्फ डॉग से जुड़े 20 खास रोचक तथ्य जिन्हें हर एक डॉग लवर को जरूर जानना चाहिए। इन्हें हम शॉर्ट में जीएसडी नाम से भी जानते हैं। अब कहीं पे श्रेणी था, आपने श्रेणी, तो वह श वाला इशू भी है। इस तरह से आप करेंगे तो बेटर होगा। इट्स नॉट कि आपको चिल्लाना है, नहीं, आपको प्रॉपर एम्फेसिस मॉड्यूलेट करके बोलना है एंड अपने स प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देना है। ओके, नेक्स्ट ऑडियो। यहाँ पे किसी की यूट्यूब वीडियोस हैं, देखिए मैं वो नहीं डाल सकता बिकॉज रिव्यू में डालूंगा तो वो तो कॉपीराइट आ जाएगा। आप अपना ऑडियो भेजिए बिना म्यूजिक के, उसे मैं ज़रूर रिव्यू कर पाऊंगा। दोस्तों, एक बार की बात है, एक छोटी सी बच्ची हाथ में मिट्टी का गुल्लक लेकर भागती हुई एक मेडिकल स्टोर के पास पहुंची। वो छोटी सी बच्ची काफी देर वहीं खड़ी रही, लेकिन दुकानदार का ध्यान उसकी तरफ नहीं गया क्योंकि वहां पहले से ही बहुत सारे लोग इकट्ठे थे। मैं आपकी प्रोनाउंसिएशन पे आपको काफ़ी काम करना है। हिंदी की प्रोनाउंसिएशंस पे लाइक अलग से वे में आपका बहुत आया था। ऐसे बहुत बीच में शब्द थे जिनकी प्रोनाउंसिएशन में इशू था। इंग्लिश वाले तो शब्द में था ही मेडिकल स्टोर, तो वो मेडिकल स्टोर आया, वहाँ पे भी आपको काम करना है। ऐसे आप ट्राई करिए कि जब भी आप स्क्रिप्ट लिखें तो उसमें कम से कम इंग्लिश के शब्द का प्रयोग हुआ हो। हिंदी ही रखिए थ्रू आउट एंड हिंदी पे आप अपना काम करिए। इन शब्दों की प्रोनाउंसिएशन पे जितना सुन सकते हैं उतना ही आप बेहतर बन सकती हैं। प्रोनाउंसिएशन के लिए वीडियो मैंने डाल रखी है कि भाई आपको अगर किसी को प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव करनी है तो किस तरह से कर सकता है। तो सबसे पहला स्टेप वॉइस ओवर करने के लिए कि आप अपने प्रोनाउंसिएशन पे इम्प्रूवमेंट लेके आइए। सुनते हैं नेक्स्ट ऑडियो। एक छोटी सी बच्ची हाथ में मिट्टी का गुल्लक लेकर भागती हुई एक मेडिकल स्टोर पर पहुंची।
वो छोटी सी बच्ची काफी देर तक वहीं खड़ी रही, लेकिन दुकानदार का ध्यान उसकी तरफ नहीं गया क्योंकि अच्छा, ये सेम स्क्रिप्ट आप अलग अलग लोगों ने भेजी है। सो अब यही बात है कि इसमें भी प्रोनाउंसिएशन की एरर्स हैं, सेम है। आपने था कि एक थोड़ा स्माइलिंग टोन में बोला है, वो पता चल रहा है। एब्रप्ट पॉजेस थे, कहाँ कहाँ पे आपको रुकना चाहिए वो सही नहीं था। एक ही लाइन में आप बहुत बार रुक रहे हैं, कोई फ्लो नहीं बन रहा आपके सेंटेंस में। ओके, सो पॉजेस पे आपको काम करना है अपार्ट फ्रॉम प्रोनाउंसिएशंस। आप लोगों के बीच कुछ अशार पेश हैं, गौर फरमाइएगा। मतलब देखिएगा कि जब वो मेरे दायराए दिल में दाखिल होता है, जब वो मेरे दायराए दिल में दाखिल होता है, तब मेरा सांस लेना मानो बड़ा मुश्किल होता है, तब मेरा सांस लेना मानो बड़ा मुश्किल होता है। अगला शेर देखिएगा कि बहुत मजाल चाहिए। अच्छा, आपने मतलब ये शेर व शायरी जो आप कर रहे हैं अच्छी है। इसमें भी जो उर्दू के लफ्ज़ हैं उसमें मैं इतना एफिशिएंट नहीं हूँ बताने के लिए कि वो सही जा रहे हैं या नहीं जा रहे। आपने जो इमेज भेजी है, आपने जो स्क्रिप्ट भेजी है, उससे जो आपने अभी वॉइस ओवर भेजा है अलग है। बट अगर सिर्फ शेर व शायरी के टोन से बताऊँ तो येस, आप ठीक कर रहे हैं। कहीं पे अगर आप जैसे स्माइल करने की कोशिश बाई चांस कर रहे थे तो वो उतना ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं था, तो थोड़ा बहुत आप उस पर काम कर सकते हैं। बट नेक्स्ट टाइम आपको स्क्रिप्ट भेजिए, अगर कोई हिंदी की स्क्रिप्ट है उसको परफॉर्म करके भेजिए, मैं और बेटर वे में आपको बता पाऊँगा। 15 अगस्त 1947 ये वही दिन है जिस दिन इंडिया और पाकिस्तान अलग हो गए थे। लेकिन आखिर ये दोनों अलग क्यों हुए? और दूसरा सवाल ये बनता है कि आखिर इन्हें अलग किसने किया, किसके कहने पर इन्हें अलग किया गया। देखिए, जानेंगे हम बहुत सारी सच्चाई 15 अगस्त को लेकर। इसी के साथ आपको बताता चलूँ कि ये जो डिमांड है पार्टीशन की, ये मेन कम्युनल पार्टी ऑल इंडिया। अच्छा करा है आपने इसमें म्यूज़िक डाल दिया है। म्यूज़िक डालने पे इशू आ सकता है अगर मैं इसे सेम री अपलोड करूँगा तो प्लीज़ कोई भी भेजिए तो विदाउट म्यूज़िक ही भेजिए। आई ट्राई। अगर ये अभी आप इसमें मैं रिव्यू कर रहा हूँ आपके सामने तो मतलब इशू नहीं आया, बट स्टिल ऑन अ सेफर साइड आप विदाउट म्यूज़िक ही भेजिए। स्क्रिप्ट नहीं है, मैं इसको ज़रूर अटेम्प्ट करना चाह रहा था, बट अच्छा कराया आपने। आपकी आवाज़ में एक प्लेजेंट टच है। मॉड्यूलेशंस अभी कम है, उस पर आप काम करेंगे ही, बट वैसे जो एक फीलिंग लेके आ रहे हैं वो आ रही है, थोड़ी थोड़ी येस, और आ सकती है। बट ट्रैक सही है, प्रोनाउंसिएशंस ठीक है, आप इस पे काम करते रहिए, अच्छा कर सकते हैं। Under the visionary leadership of Shri Prime Minister Narendra Modi, Team India is now all set to achieve open defecation-free India as a tribute to Mahatma Gandhi on his 150th birth anniversary. ये भी म्यूज़िक के साथ है, प्लीज़ म्यूज़िक के बिना ही भेजिए। बट अच्छा है, आपकी आवाज़ में एक अलग अलग पिच आ रही है। एक ही सेंटेंस में थोड़ा ग्रेनी पिच भी आ रही है, लो टोन भी जा रहा है, हाई टोन भी जा रहा है, विच इज़ नाइस, नॉट अ प्रॉब्लम। जिस तरह से हम इस स्क्रिप्ट को करते हैं, जो आपने स्क्रिप्ट परफॉर्म करी है वो आपने ठीक परफॉर्म करा। मे बी अगर क्लाइंट चाहे तो आपसे थोड़ा और ग्रैंड बुलवा सकता है। ये स्क्रिप्ट होती तो मैं बताता कैसे, बट और उस ग्रैंड वे में आप परफॉर्म कर सकते हैं टू मेक दैट एट दैट प्राउड फीलिंग। वो अभी मैं कह सकता हूँ कि और आ सकती है, बट अदर देन दैट ग्रेट अटेम्प्ट, कीप डूइंग। लोग क्या कहेंगे, इस बात पर हम कुछ यूं उलझते जा रहे हैं। दिल कुछ और करना चाहता है, हम कुछ और ही करते जा रहे हैं। सोचते हैं वक्त बहुत है हमारे पास, इतनी भी क्या जल्दी पड़ी है। अभी औरों के हिसाब से चल लें, खुद के लिए तो सारी उम्र पड़ी है। दिल और अटेम्प्ट अच्छा है आपका, काफ़ी अच्छा अटेम्प्ट है। बट अभी जैसे मैं कह रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल इसको मैं कहूँ कि 10 on 10 हमने एक्सप्रेशंस देके कर दिया। हर एक का 10 on 10 अलग हो सकता है, बट सिर्फ इतना कहूँगा कि अभी किसी के भी 10 तक पहुंचने के लिए आपको और थोड़ा मोटिवेट करने की आवश्यकता है। आप इसमें स्माइल कर रही हैं, सब इमोशंस दे रही हैं, वेरी गुड, उसको कम मत करिएगा। बट सेम लाइन को बार बार बोल के अटेम्प्ट करिए, देखिए कि कहाँ और आप इसे बेहतर बना सकते हैं। पॉज एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है इन स्क्रिप्ट्स में। पॉज लेने से आप सामने वाले की क्यूरियोसिटी बढ़ाती हैं, ग्रेविटी बनाती है अपने ऑडियो की, तो वो आप ट्राई करिए, अच्छा पॉज लीजिए
एंड और इमोशंस डालिए। फॉर एग्जांपल एक पैराग्राफ करता हूँ आपका, ये लिखा है लोग क्या कहेंगे इस बात पर हम कुछ यूं उलझते जा रहे हैं। ठीक है, लोग क्या कहेंगे इस बात पर हम कुछ यूं उलझते जा रहे हैं। लोग क्या कहेंगे इस बात पर हम कुछ यूं उलझते जा रहे हैं। दिल कुछ और करना चाहता है, हम कुछ और ही करते जा रहे हैं। तो कभी कभार आपको स्लो जाना है, तेज जाना है, पॉज लेना है, ब्रेथ का यूज़ करना है, स्माइल करना है, लाफ करना है, इमोशन डालना है, बहुत सारे एलिमेंट्स डाल के आप उसे एक अलग वे में कर सकते हैं। एंड सेम स्क्रिप्ट को, सेम पैराग्राफ, सेम लाइन को बार बार बोल के आपको समझ में आएगा कि येस, नाउ इट्स साउंडिंग मच बेटर। गुड अटेम्प्ट, कीप इट अप। सो आज के लिए बहुत सारे रिव्यूज़ हो गए एंड आज हम इतने रिव्यूज़ करने वाले हैं। सो जो पहला मैंने सजेशन मांगा था, प्लीज़ उसे भी ध्यान में रखिएगा। आप किन किन टॉपिक्स पे कोर्स में चाहते हैं कि मटेरियल एडेड हो, क्या सीखना चाहते हैं, वो ज़रूर नीचे कमेंट करिए। एंड अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। कुछ और पूछना चाहते हैं नीचे कमेंट करिएगा। दैट्स इट। प्लीज़ आप अपना ऑडियो भेजना चाहते हैं तो विदाउट म्यूजिक भेजिए। scriptsforhimanshu@gmail.com, MP3 फॉर्मेट, 1 मिनट से ज़्यादा नहीं। साथ में अगर स्क्रिप्ट भेजना चाहें भेजिएगा। ऐसी और वीडियोस आती रहेंगी, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।